ओम शांति। आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, क्या मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के में हमारे खाने का कोई रोल है? हम किस तरह का खाना खाते हैं उससे भी मणिपुर चक्र की एनर्जी ब्लॉक होती है? उत्तर है, जहाँ तक हम जानते हैं तब ये मणिपुर चक्र की जो एनर्जी है वो खाने को पचाती है। अगर वो चक्र ब्लॉक है तो उसकी असर पचाने पर हो सकती है, लेकिन साथ साथ उसके कई नियम हैं, क्योंकि वो अग्नि तत्व से जुड़ा है मणिपुर चक्र, तो उसको अग्नि भी चाहिए। साथ साथ हमारे ब्रेन से भी डायरेक्ट कनेक्शन है और भोजन को पचाने के लिए बहुत सारा खून चाहिए और वो ब्रेन से सारा खून हमारे स्टमक में पहुंचता है। इसीलिए कई सारे नियम हैं जो हम खुद भी, जब से हमने ये बातें जानी तब से हमने भी फॉलो करना शुरू किया है। और वैसे भी इस सारी जो हेल्थ टिप्स हम करते हैं उससे हम सदा हेल्दी है। इतनी उम्र हो गई, कभी भी बीमार नहीं पड़े। हाँ, छोटी मोटी बीमारी आती है तो घर के हमारे किचन में ही सारे मसाले हैं, उससे ही हम बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो ये बातें हमने हेल्थ टिप्स में रखी है। यूट्यूब पर पब्लिक प्रोग्राम में एक सेमिनार भी रखा है, उसमें सारे मसाले का नाम क्या है, कैसे होता है, ये भी बताया है। बहुत सारे टॉपिक हेल्थ पर रखे हैं और इसमें टिप्स एक उसके कारण और निवारण सहित बताया है कि जैसे भोजन पचाने के लिए क्या क्या जरूरी है। और याद रहे, भोजन और साथ साथ हमारी खाने की रीत, मना समय वगैरह, पानी पीने की रीत और सोने निंद्रा का चक्र, ये भी मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन सूर्य से भी है। तो ये सारी बातें आपको यूट्यूब पर हमने हेल्थ टिप्स रखी है, उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप वो फॉलो करेंगे, आपकी सारी बीमारियां भी चली जाएगी और नई बीमारी कभी नहीं होगी। आप सोचो, इतनी उम्र में एक दांत भी नहीं टूटा है, इसका कारण क्या है? यही है। तो एक ही चीज नहीं होती, सिर्फ भोजन अकेला नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो करो। दूसरा, हमने एक यूट्यूब पर भी और दिनचर्या ग्रुप में भी ये कमेंट्री आती है कि कैसे एनर्जी प्रवाह हर एक चक्र में हम कर सकते हैं जब स्पेशल बीमारी होती है। लेकिन ऑल इन वन भी एक कमेंट्री रखी है जो हमने अभी की थी। वो ऑल इन वन कमेंट्री भी आप कर सकते हो। उसका टाइटल हमने दो तीन तरह के रखे हैं कि बीपी, डायबिटीज, सभी चीज़ों से बचने के लिए। तो ये सारी सिस्टम को, साते चक्र को एनर्जी प्रवाह कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए एनर्जी, जितनी हम मेडिटेशन करेंगे ब्लॉकेजेस खुलेंगे और साथ साथ भोजन के नियम अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर के ब्लॉकेजेस मेंटेन बैलेंस होंगे। दूसरा आपका प्रश्न है, मैंने रो फूड जैसे फल और कच्ची सब्जियां खाना शुरू की थी, पर खुशी खुशी खा नहीं पाई, मन उदास रहता था, तो मैंने फिर से पकाया हुआ भोजन खाना शुरू किया। एक बात और है कि कच्चा खाने के बाद पका खाना पचने में दिक्कत होती है, तो क्या मुझे कच्चा खाना चाहिए या नहीं? क्योंकि आजकल बीके क्लास में कच्चा खाना चाहिए ये कहते हैं। उत्तर है, देखो, कल ही हमने एक वीडियो भी रखी है और प्रश्न का उत्तर भी दिया है, मैं अभी आपको भेज रही हूँ।
वो वीडियो में हमने बताया है, उसमें भी ऐसा ही कहा कि योग, उसने भी ऐसा सुना था कि अच्छी नींद के लिए या योग के लिए कच्चा खाना चाहिए। तो उसका मैंने रीज़न बताया कि कच्चा नहीं, हमारे शरीर में 16 प्रकार के विटामिन मिनरल्स वगैरह चाहिए, वो सभी चीज़ों में से मिलेगी, लेकिन उसके नियम हैं। कच्चा खाने से पाचन जल्दी होता है, अनाज में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप विधि अनुसार खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप हमने हम जो कर रहे हैं वो उस वीडियो में बताया है कि सुबह, दोपहर और शाम को, और कैसे खाना है वो भी बताया है, क्या खाना है। और जो हेल्थ टिप्स मैंने कही आपको यूट्यूब पर, उसमें भी बताया है कि रात को कितना घंटे तक उसको गैप रखनी है, दो भोजन के बीच कैसे गैप रखनी है, पूरा भोजन एक साथ नहीं खाना है, थोड़ा अधूरा रखना है, पानी कैसे पीना, ये सब यूट्यूब पर भी रखा है। तो आप वो अगर फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एक टाइम कच्चा फल और सलाद खा सकते हैं और एक टाइम भोजन खा सकते हैं, ये हमने बताया है। आप वो फॉलो करो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि कच्चा ही खाना है। हाँ, कई आजकल कच्चे की बात करते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी शैली, जीवन शैली है। इतना इजी नहीं है अकेला कच्चा खाना। हम एक बार खाते हैं, फिर भी हमें बहुत चबाने में भी समय लगता है, वैसे भी फिर भी हम एक समय भोजन में कच्चा ही खाते हैं। तो एक समय बराबर है, लेकिन सारा दिन खाना मुश्किल होता है। तो आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन उसके नियम को फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं रोज सुबह बाहर घूमने के बहाने मुरली में जाती हूँ, क्या यह गलत होगा? मेरे युगल के का मेरे प्रति भरोसा नहीं रहेगा? और दूसरा प्रश्न है, जब मैं अमृतवेला करती हूँ तुरंत मुझे एसिडिटी होती है, हड्डी में भी तुरंत दर्द होता है, शरीर बढ़ जाता है, सांधे में जकड़न होती है, बहुत पेन होता है, खान पान बहुत हल्का है, फल सब्जी और रोटी, यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम है, तो क्या करें? उत्तर है, पहला जो प्रश्न है कि आप घूमने के बहाने मुरली में सुबह में जाते हैं, तो कभी कभी अगर युगल को पता चल गया तो जरूर प्रॉब्लम होगा। इससे तो अच्छा यह है कि आप रोज युगल को सकाश दो। हमने कमेंट्री स्पेशल बनाई है कि कैसे युगल को सकाश देनी है, और फिर उसमें आप ऐड कर सकते हो कि कैसे आपको ये मुरली का है, तो उसमें ऐड कर सकते हो कि अब मेरे युगल बहुत अच्छे हैं, मुझे मुरली में जाने देते हैं, योग करने देते हैं, सब कुछ करने देते हैं। और दूसरा यह है कि ये रोज सुबह में कमेंट्री पावरफुल अमृत वेले के बाद उसको सकाश देनी है। साथ साथ ये जो हमारी 15 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, और यूट्यूब में भी हमने लौकिक से अलौकिक जीवन में परिवर्तन कैसे किया उसकी भी वीडियो रखना शुरू किया है। आप वो सुनो और प्रैक्टिकल करो। वो शोरूम के लिए नहीं बनाए हैं, सभी को फायदा होवे इसके लिए बनाया है। तो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो भी ऑडियो वीडियो आती है, वो 15 वीडियो एक के एक धारणा जो हमारे से होती है वो करना है, अपने को परिवर्तन करना है, जिससे हमें घर में सभी का सहयोग मिले। फिर देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, वो अवस्था जितनी पक्की होगी उतना आपके कर्म में भी परिवर्तन होगा। तो ये सब फॉलो करो। ऐसे ही छुप छुप के करने से कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है।
तो उसको इजी बनाने का पुरुषार्थ करो, ठीक है। और दूसरा, ये जो आपको एसिडिटी वगैरह जो कुछ होता है, ये योग से कैसे हो सकता है, क्योंकि योग तो हम 20 साल से तो रेगुलर कर रहे हैं, वो तो इम्प्रूव होना चाहिए। हाँ, टेम्पररी आपको पेन होवे या कुछ होवे तो वो अलग बात है, वो आपके ब्लॉकेजेस खुलते हैं। लेकिन अगर वो हमेश के लिए रहता है तो डॉक्टर को चेक कराओ कि क्या ये रियली प्रॉब्लम है या आपके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। और बैठने में वगैरह जो जकड़न वगैरह पेन होता है, तो उसके लिए आप कैसे बैठना है, बैक में पीछे सपोर्ट लो, ऐसे ही बैठने का प्रयत्न ना करो। ये सब हमने योग और योग की विधि और बांधेलियों के जो क्लास है उसमें सब कुछ बताया है, वो फॉलो करो। ऐसे ही बस मुझे योग करना है और बैठे रहो नहीं, साथ साथ शरीर का भी ध्यान देना है। तो ये सब विधि मैंने बहुत अच्छी रीति समझाई है, प्लीज वो फॉलो करो, ठीक है। ओम शांति।